एवरीवन व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज नेहा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, दिस इज बेसिकली अबाउट दी राजस्थान पीएसआई। आप सबको पता है अभी फ्यू मंथ्स बैक राजस्थान पीएसआई के एग्जाम फॉर्म्स आए थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको फिल भी किया होगा और अभी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं एंड आज अभी कुछ टाइम पहले ही इसके एडमिट कार्ड्स भी इश्यू हो चुके हैं, जो कि आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने चेक नहीं किए हो तो आप अभी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द सिलेबस ऑफ राजस्थान पीएसआई। सोर्सेज जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं उनको किन किन सोर्सेज से कवर किया जा सकता है एफिशिएंट तरीके से। कहते हैं कि अपने सोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखो। अगर आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रख के और उन्हीं को बार बार पढ़ेंगे तो आपके चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किस सोर्स को आपको फॉलो करना है, वेदर इट इज नोट्स और पर्टिकुलर बुक्स। मैं आज आपको सारे आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे बताऊंगी तो मैं इसकी प्रिपरेशन खुद भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो एग्जाम होता है राजस्थान पीएसआई का, ये बेसिकली 2 चरणों में होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है। उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए अलॉट होते हैं। ठीक है, सेकंड जो पेपर होता है 3 आवर्स के गैप के बाद में दूसरा सेकंड पेपर होता है, जिसमें कि हमारा जीके सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से डिवाइडेड है। इसके बेसिकली 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है बेसिक हिंदी का। ठीक है, फर्स्ट पेपर होता है बेसिक हिंदी का, जिसमें आपको हिंदी के सिर्फ और सिर्फ हिंदी के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, वही 2 क्वेश्चन ईच, और आपको 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको 2 आवर्स का जो है वो टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में जब आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको गैप मिलेगा 3 आवर्स का। उसके बाद में आपको दूसरा एग्जाम होगा, जिस एग्जाम में आपको वही अगेन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए अलॉट किए जाएंगे। उसमें भी सेम ही टाइम मिलेगा, 2 आवर्स आपको भी उसमें भी मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के जो पैटर्न है वो क्या रहा है अब तक, जो इसके सब्जेक्ट्स हैं वो किस किस तरह से वेरी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी में ही आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, बिकॉज हिंदी में क्या होता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन आरपीएससी ने एक सेक्शनल कट ऑफ रखी है जिसको आप 36% कह सकते हैं। तो 36% आपको ईच सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना इज मैंडेटरी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर जो कट ऑफ है दैट्स लाइक वो 150 गई है और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 160 आ रहे हैं, तो जिसमें से आपके 140 तो सिर्फ हिंदी के ही मार्क्स हैं और बाकी 20 जो है वो दूसरे जीके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको ईच सब्जेक्ट में 36% मार्क्स जो है वो स्कोर करने जरूरी है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो बुक फॉलो की जाती है, जो मैंने फॉलो की थी, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, हिंदी के लिए आप सबको पता होगा मार्केट में एक ही नाम चलता है, वो है राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी करके जो बुक आती है। ये मार्केट में बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ करते हैं। इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये जो है बुक मेरे पास है, ये लेटेस्ट एडिशन है। इसमें आपका जो प्रीवियस जो एसआई हुआ था 2018 में, उसके क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। तो इस बुक में आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हिंदी के क्वेश्चन जिन एग्जाम्स में आए हैं उनको कवर किया गया है। दूसरा, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अगर आप सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को एक बार भी गो थ्रू कर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है। इसमें जो डिटेल्स में जो चीज़ों को समझाया गया है तो उसको आप खुद भी रीड करके एक बार या 2 बार अगर आप उनको रीड करते हैं तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो ऐड होते हैं। तो पहली चीज़ में आपको क्या करना है, हिंदी के लिए अपने टॉपिक्स लीजिए। ठीक है, टॉपिक्स को आप एक पेज पर लिखिए या फिर सिलेबस निकलवाइए, इसका इंडेक्स खोलिए, उसमें उन टॉपिक्स को टिक कीजिए, क्योंकि इस बुक में जितना भी है वो सारा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। ठीक है, तो
इसके इंडेक्स में आप टॉपिक्स को टिक करिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उन टॉपिक्स को टिक करने के बाद में उन टॉपिक्स का आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इस बुक में से आपने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी बुक वाले सॉल्व किए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, आप किसी की भी बुक ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू परचेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पब्लिकेशन। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए हिंदी के। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं आरपीएससी के और भी किसी के जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो बुक लीजिए जिसमें क्वेश्चंस को दे रखा है। तो ये बुक मुझे बेसिकली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर हर टॉपिक वाइज, ओके, जैसे अगर आप इस बुक को खोल के देखते हैं इसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ओके। तो हर टॉपिक के इसमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो ही आपको आइडिया लग जाएगी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको एक्स्ट्रा फोकस के साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको क्या बताया मैंने, फर्स्ट आपको ये पढ़ना है, देन आपको कोई भी एनी बुक आप उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। हिंदी सबका हो जाता है क्लियर, ठीक है। जो दिक्कत आती है वो आती है पेपर सेकंड में, क्योंकि ये होता है आपका जीके का एग्जाम। और जीके में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और यू हैव नो आइडिया एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा, वो कहाँ से किस क्वेश्चन को उठा के आपसे पूछ लेगा। लेकिन फिर भी जब हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का या फिर और बाकी एग्जाम्स का जो एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमारे सामने कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो आप सिलेबस में देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप फेयर आइडिया ले लीजिए, राजस्थान जीके आती है जिसमें कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान पॉलिटी। देन अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो अपना पॉलिटी और ज्योग्राफी एंड नेशनल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये सारा आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। फिर हमारे पास आता है क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है जो इस एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा मैथ्स और रीजनिंग, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे आते हैं साइंस एंड टेक के अलावा जो डेली साइंस होती है उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा फिर आपके आते हैं जैसे कि अभी इस बार एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है एसआई में जिसको हम महिला और बाल अपराध के नाम से जानते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यस, नया सब्जेक्ट है तो क्वेश्चंस ऑफकोर्स पूछे जाएंगे, तो उसको आप ज़रूर कर लेना। सेकेंड चीज़ क्या आती है इसमें कि आपको इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो ज़रूर करके जाना है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन से किस सब्जेक्ट के लिए आप किसको फॉलो कर सकते हैं। आपको बताती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर आपको किस चीज़ को फॉलो करना है। तो देखिए, पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है राजस्थान जीके। इसमें राजस्थान जीके के 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई के एग्जाम में, ओके। तो राजस्थान जीके में क्या क्या ऐड होता है हमारा, राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों से मिला के आपके 19 से 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, या तो आप कोई गाइड ले आइए, कोई भी गाइड जो भी आपको मार्केट में समझ में आती है, जो भी आपको जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैंने जो फॉलो किया था, ओके लेट मी शो यू, मैंने ये नोट्स फॉलो किए थे, ओके। मैंने ये नोट्स लिए थे, इसमें मैंने देखिए इस तरह से बना लिए थे कि कहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे राजस्थान के प्रमुख संत एंड संप्रदाय जो थे वो, ठीक है। चित्रकला, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे राजस्थान के दुर्ग जो है हमारे उसमें आता है, स्कल्पचर में आता है। फिर ये हमारी राजस्थान की छतरियाँ, जो भी मतलब अपने आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, उनको मैंने ये मेरे पास ये रजिस्टर था जिसमें मैंने अपने नोट्स को कंपाइल कर रखा था। ये मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए थे, उनसे मैंने कवर किया था। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आता है इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी को अलग रखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने कवर किया है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, 11th क्लास की बुक आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास की बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक आती है, आपको उसे कवर करना है। उसे कवर करके आपका इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी डाउट्स हैं वो 80% 90% तक क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो आप एक टाइम के लिए उसको स्किप कर सकते हैं।
अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको उठा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप उसको ही पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को मिला के हमारे पास कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन का जो है वो मसाला बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी आती है तो आप उसको वहीं तक रखिए, वापस से इकोनॉमी पढ़ने स्टार्ट मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, ये ऐसे एक छोटी सी समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे की, आप वो निकलवा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, ठीक है। ये मैंने बेसिकली स्प्रिंग बोर्ड की समरी निकलवाई हुई है। तो इसको आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लीजिए और इसको इतने अच्छे से पढ़िए कि इसको बार बार रिपीट कीजिए। इस इकोनॉमिक सर्वे की 80 पेज की समरी है, इसमें से आपको डेफिनेटली 10 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। अभी तक भी अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इट विल टेक ओनली 2 आवर्स यू टू कंप्लीट इट। तो आप इसको जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए। फिर हमारे पास आता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अब जब पॉलिटी का नाम आए और एम लक्ष्मीकांत का नाम ना आए, इज इट पॉसिबल? नो गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। इंडियन पॉलिटी की जो सबसे फेवरेट बुक होती है एवरी स्टूडेंट की, वो होती है एम लक्ष्मीकांत। तो अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को पहले पढ़ रखा है तो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गोना हेल्प यू आउट। लेकिन अगर आपने इंडियन पॉलिटी को पहले नहीं पढ़ रखा है तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इंडियन पॉलिटी को उठाएं। तो अब आपको क्या करना है, पॉलिटी को कवर तो करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे या तो आपके खुद के कोई नोट्स हो, ठीक है, या फिर आपने अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले रखे हैं तो आप उन नोट्स को बस रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज द की। जब आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपकी यहाँ फिट हो जाती है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है। आपके इसमें से पॉलिटी में से 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक जो है वो एक करंट अफेयर्स का भी पार्ट है और अलग से भी है। साइंस एंड टेक के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, या तो आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी एक सोर्स को तो उसको फॉलो करते रहिए, दैट्स रियली गुड। चाहे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपके क्वेश्चन उसी में से ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए मुझे सबसे जो अच्छी लगती है वो है ये। इसमें इस बुक में से सिर्फ और सिर्फ मैं साइंस पढ़ती हूँ, बिकॉज इसमें साइंस को इतना इजी लैंग्वेज में आपके सामने रखा है कि आपको सिर्फ बहुत आसानी से पढ़ना है। लाइक 100 पेजेस हैं जो इसके साइंस में है। ल्यूसेंट की जो बुक है इसमें 100 पेजेस है साइंस की, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो देखिए राजस्थान एसआई जो है इसमें इंडियन हिस्ट्री का कोई बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट ऑलरेडी पूछ लिया गया है। इंडियन हिस्ट्री के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ऑन द सेफ साइड, ओके। आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी आते हैं, कोई टफ नहीं आते हैं, एनीवन कैन अटेम्प्ट दैट। और अगर मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स का देखो क्या होता है, अगर आपको आती है तो वो आती है, एंड अगर आपको नहीं आती तो नहीं आती, ठीक है। मुझे मैथ्स नहीं आती तो नहीं आती, मैंने ट्राई करके देख लिया, मुझसे ना हो पाया, ठीक है, तो मैंने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया, ओके। रीजनिंग का यस, रीजनिंग इज समथिंग कोई भी कर सकता है, तो मैंने रीजनिंग को आसानी से कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स का, मैंने आपको बता ही दिया था, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए आप कोई भी पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर जो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने ही अपना एक 28 पेजेस का एक पीडीएफ निकाला है, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उसको रीड कर लीजिए, आप उसी में से ही क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, ओके। करंट अफेयर्स के हमारे कम से कम 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान में करंट अफेयर्स अगर आपको कवर करने हैं तो वो करना है आपको ये मैंने इसको फॉलो किया था, दिस इज मूमल, ओके। इसके अलावा आप ये क्रोनोलॉजी, अगर आप इस क्रोनोलॉजी को अगर आप पिछले 5-6 मंथ से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और या फिर अगर आपने इसको फॉलो नहीं भी किया है तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। आप इसको फॉलो कर लीजिए, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए करंट अफेयर्स के जितने भी आए हैं। इसकी मूमल सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको हर सेक्शन के बाद में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ कि अगर आपने राजस्थान जीके अभी तक नहीं पढ़ी है, लाइक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो भी आप राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, आई एम नॉट किडिंग, ओके।
तो राजस्थान जीके के जिन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, सीक्रेट। ओके, ये जो बुक है ना, इसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत छोटी सी बुक है, आप चाहे इसको 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। करीब 465 पेजेस हैं इस बुक में। आपको क्या करना है कि इस बुक में आपको आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। देखिए, अगर आप इसको देखते हैं इस बुक के इंडेक्स को, तो इसमें राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, देन हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और हमारा ये पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं जो आरपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए हैं। आरएस से लेके पटवार तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें पूछे गए हैं। तो आप इस बुक को अगर 2 से 3 बार रीड कर जाते हैं तो आपको अपने आप ही वो चीज़ याद हो जाएगी। जब आपसे बार बार ये चीज़, मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पर्वत सर का मेला कहाँ लगता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि पर्वत सर का मेला, पर्वत सर में जो मेला लगता है वो किसके लिए लगता है, ठीक है। तो आपको बार बार ये चीज़ याद हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, ये था जो भी आपको जितने भी सोर्सेस हैं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आई एम रियली सॉरी। मैंने कोशिश तो करी है आपको हर चीज़ को बहुत डिटेल में आपके सामने रखने की, और बहुत ही कम दिन बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं भी किया है तो प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए, बार बार सिर्फ करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी अगर आप कर जाते हैं तो भी आपके हाई चांसेस बन जाते हैं कि आप पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है बहुत ही एवरेज आता है, बहुत ही, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अब तक करते आ रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये जो वीडियो है आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, एंड यस, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।